इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा। उसमें एक मॉरल कॉम्प्रोमाइज किया गया था। आप बताना सही है या गलत है। अब नाजी जानते हैं कौन होते हैं? नाजी विलन है। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी में जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम था नाजी। उसका लीडर था हिटलर। इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनकी जो रेस है वो सुपीरियर है और जो नीचे की रेस है जिनको ये इंफीरियर मानते थे उसको परमानेंटली खत्म करके मार देंगे। ये आदमी पुराने जर्मन एरियाज को रीयूनाइट करना चाहता था। ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर इसने कब्जा कर लिया। पोलैंड पे जब इसने अटैक किया तो यूनाइटेड किंगडम ने इसके ऊपर वापस वॉर डिक्लेयर कर दी। उसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की बिगिनिंग। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी की नाजी पार्टी ने और हिटलर के अंडर हॉलोकास्ट भी किया, जिसमें पूरे के पूरे यूरोप में जो भी जूस होते थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया जाता था। अब तक के ह्यूमैनिटी के वन ऑफ दी सबसे बड़े विलेन है ये। ठीक है, तो इनके साथ जो भी आदमी काम करेगा वो उतना ही बड़ा विलेन और क्रिमिनल माना जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है, जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे उन्होंने बड़ी सारी सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी हार गई तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया कि जो ये नाजी पार्टी के जितने साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट को पनिशमेंट ना देके उनको किडनैप करके वो यूएसए ले गए और अपनी रॉकेट और स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प की। मतलब कि जो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नासा है और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चांद पे पहुंचा था उसमें ये जर्मन नाजी पार्टी के जो साइंटिस्ट थे उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है वर्नर वॉन ब्राउन। ये आदमी ही इज नोन एज द फादर ऑफ द रॉकेट साइंस, फादर ऑफ द स्पेस एज, फादर ऑफ द रॉकेट्स। ये नाजी पार्टी का मेंबर था। इसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रॉकेट्स डेवलप किए थे। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने पहली बार स्पेस में कोई ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट भेजी थी 1944 में। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए ने एक ऑपरेशन पेपर क्लिप नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट का पर्पस ये था कि जर्मनी के जो भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं हम उनको किडनैप करके यूएस से ले जाएंगे एंड दे विल डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर अस। उनका ये पर्पस था कि ये सारे के सारा जो ये टैलेंट है ये यूएसएसआर या किसी न्यूट्रल कंट्री या फिर किसी यूएसए के अगेंस्ट काम करने वाली कंट्री के हाथ में न लगे। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो मून मिशन थे और जो नासा थी उसकी जो टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन है वो जर्मनी की नाजी पार्टी के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के द्वारा रखी गई थी। ये V2 मिसाइल ये पहली रॉकेट मिसाइल थी जो कि वॉर में यूज हुई थी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। इसी से बम्पर V2 बने और इसी से फाइनली वो जो सैटर्न रॉकेट जिससे चांद पर पहुंचा गया था। द थिंग इज दिस, ऑब्वियसली दिस इज द मेजर जियोपॉलिटिकल सक्सेस, पर ये एक मॉरल कॉम्प्रोमाइज है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने स्ट्रक्चरली वॉर के इतिहास को बदला। इन लोगों को क्रिमिनल पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी क्योंकि ये नाजी पार्टी के मेंबर थे और ये नाजी पार्टी में कंट्रीब्यूट करते थे। हाउएवर, क्योंकि ये इतने ज्यादा टैलेंटेड थे तो पूरे के पूरे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को सैनिटाइज करके इनको सेफ हेवन ग्रांट किया गया, इवन द पीपल हु वर कॉम्प्लिसिट इन द एट्रोसिटीज अगेंस्ट द ज्यूज एंड अगेंस्ट द जिप्सीज। 20वीं सदी के इतिहास का ये सबसे बड़ा मॉरल कॉम्प्रोमाइज और मॉरल पैराडॉक्स है। मतलब कि चांद पे पहुंचने के लिए हमने उन लोगों की हेल्प ली है जो लोग सबसे बड़े ह्यूमैनिटी के क्राइम करते थे। नाउ यू टेल मी, वाज यूएसए राइट इन डूइंग इट?